मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान अकेला पड़ जाता है। हर तरफ से जैसे शत्रुओं ने घेर लिया हो। चाहे जितना प्रयास कर लो, लेकिन वह एक एक करके आपकी जिंदगी को कमजोर करते जाते हैं। कहीं झूठा केस, कहीं प्रॉपर्टी विवाद, कहीं आपकी मेहनत का पैसा डूब जाता है, कहीं परिवार का कोई सदस्य अचानक बीमार हो जाता है, कहीं घर का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसे में इंसान घबरा जाता है और उसके मन में यही सवाल उठता है, आखिर मैं क्या करूं? कौन सा उपाय करूं जिससे यह शत्रुता, यह बुरी नजर, यह नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए? मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो दिखने में तो 2 पैसे का लगता है, लेकिन इसका असर सीधा आपके शत्रु पर पड़ता है। यह उपाय सीधा भैरव महाराज से जुड़ा हुआ है। और जब भैरव महाराज का संरक्षण किसी भक्त को मिल जाता है, तब चाहे शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उनकी चालें, उनका किया कराया, उनकी बुरी नीयत सब व्यर्थ हो जाती है। मित्रों, रोटी पर नाम लिखकर आप कुत्ते को खिला सकते हैं। यानी कि शत्रु का नाम रोटी पर लिखें और उसे कुत्ते को खिला दें। किस दिन खिलाना है? कैसे खिलाना है? यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपको परेशान न करें और चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है, अब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि शत्रु का आप चाहकर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, लेकिन शत्रु आपका जरूर बिगाड़ रहा है। शत्रु आपकी हर स्थिति को कमजोर कर रहा है, आपको पैसों से बर्बाद कर रहा है, आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है, आपकी मकान हड़पना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, आपकी जायदाद लूटना चाहता है। शत्रु यह जो कार्य कर रहा है, यह सारे इस बात के संकेत हैं कि शत्रु आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और आपको लगता है कि मैं तो बर्बाद हो चुका हूं और यह मेरे को शत्रु और ज्यादा बर्बाद कर देंगे और इनसे बचने का कोई उपाय मुझे पता नहीं है। तो मित्रों, यह 2 पैसे का उपाय मैंने आपको बताया, लेकिन इतना सटीक और सरल है कि यदि आपने इसे कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से वह शत्रु हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब मित्रों, यह उपाय करने का दिन कौन सा है? इस उपाय को विशेषकर शनिवार के दिन किया जाता है, लेकिन शनिवार के साथ साथ इसे मंगलवार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी किया जाता है। यानी कि मंगलवार को आप कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं। बुधवार ऐसा वार माना जाता है जिस दिन यह उपाय आराम से किया जा सकता है, या फिर आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। और यदि आप शनिवार के दिन करेंगे तब भी बढ़िया है। मित्रों, कुत्ता कैसा होना चाहिए? कुत्ता काला होना चाहिए। ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि काले कुत्ते को ही आपको यह रोटी खिलानी है। दूसरे रंग के कुत्ते, सफेद या बादामी, इन्हें नहीं खिलाना है। सिर्फ काला कुत्ता। अब रोटी कैसे बनानी है? यह रोटी सामान्य रोटी जैसी नहीं होगी। इसे एक विशेष तरीके से बनाना है। सबसे पहले आप सुबह नहा धो लें। नहाने के बाद पाठ पूजा करें। फिर रोटी बनाएं। रोटी गेहूं की होनी चाहिए। इस रोटी को आप सिर्फ एक ही तरफ से सेकेंगे, दूसरी तरफ से बिल्कुल कच्चा छोड़ेंगे। रोटी तवे पर डालें और उसे सिर्फ एक तरफ से सेकें। जब वह एक साइड से सिक जाए तो उसे तवे से उतार लें। अब उस कच्चे हिस्से पर सरसों का तेल लगाएं। सरसों का तेल कड़वा होता है और शत्रु नाश के उपायों में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इसलिए इस रोटी के कच्चे भाग पर सरसों का तेल अच्छी तरह लगाना है। इसके बाद आपको कोयला या गाढ़ा काजल लेना है। अब रोटी के उस हिस्से पर जो पका हुआ है, उस पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। नाम साफ लिखना जरूरी नहीं है,
बस संकेत भर भी हो जाए तो विधि पूरी मानी जाती है। यदि शत्रु का नाम आपको पता नहीं है और आप समझते हैं कि शत्रु गुप्त रूप से पीठ पीछे वार कर रहा है, तो वहां पर शत्रु शब्द लिख देना पर्याप्त है। नाम लिखने के बाद रोटी को अपने या रोगी के ऊपर से 7 बार वारना है। यदि समस्या आपके साथ है तो परिवार का कोई सदस्य आपके ऊपर से 7 बार रोटी वार दे, और यदि कोई उपलब्ध न हो तो आप अपने ऊपर से भी इसे 7 बार वार सकते हैं। 7 संख्या सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक मानी जाती है। यदि समस्या किसी और के जीवन में है, जैसे पति बाहर काम करते हैं और उन्हें नजर या शत्रुता का असर लग रहा है, तो पत्नी उनके ऊपर से यह रोटी 7 बार वार सकती है। यह प्रक्रिया मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या शनिवार को की जा सकती है। और यदि अमावस्या का दिन हो तो इस दिन इसका प्रभाव और तेज माना जाता है। अब इसके बाद आपको बाहर जाकर एक काला कुत्ता खोजना है। रोटी उसी काले कुत्ते को खिलानी है। जो लोग काला कुत्ता पालते हैं वे अपने पालतू कुत्ते को भी यह रोटी दे सकते हैं। बस कुत्ता काला होना चाहिए, यही पर्याप्त है। जब कुत्ता रोटी खा रहा हो तब आपको वहीं खड़े रहना है। जब तक कुत्ता पूरी रोटी न खा ले तब तक आप वहीं रहें। रोटी खाते समय मन ही मन भैरव महाराज को प्रार्थना करनी है कि हे भैरव महाराज, यह कुत्ता आपकी सवारी है। इसे मैंने यह भोजन दिया है और इस भोजन में मैंने अपने शत्रु का नाम लिखा है। आपसे विनती है कि मेरे शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। उनका किया कराया सब नष्ट हो जाए। मेरी शांति, मेरा सुख और मेरा जीवन सुरक्षित रखें। कई बार जिंदगी में हालात ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। परिवार में अचानक से बीमारी, झगड़ा, तनाव, बेचैनी। ऐसा लगता है जैसे किसी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो रहा हो। यदि आपके घर में किसी की मानसिक स्थिति अचानक खराब होने लगे, जो पहले बिल्कुल ठीक था और अब अचानक चिड़चिड़ा, गुस्सैल, डिप्रेशन में, अनिद्रा में रहने लगे, तो यह उपाय बहुत उपयोगी माना जाता है। रोटी कुत्ते को खिलाने के बाद बस मन ही मन धन्यवाद कहना है और घर लौट आना है। उपाय पूरा हो जाता है। कई लोग इसे एक बार करते हैं और असर दिखता है। कई लोग महीने में एक बार दोहरा लेते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा दोबारा न पनपे। अंत में यदि कोई बात समझ न आई हो या किसी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। आस्था के काम में स्पष्टता बहुत जरूरी है। रोटी खिलाने के बाद आप बस मन ही मन धन्यवाद कहिए और घर लौट आइए। उपाय पूरा हो गया। कई लोग इसे सिर्फ एक बार करते हैं और असर दिखने लगता है। कई लोग महीने में एक बार इसे दोहरा लेते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति दोबारा घर में न पनपे और परिवार पर भैरव महाराज की कृपा बनी रहे। मित्रों, जब आस्था, संकल्प और सच्चाई तीनों एक साथ जुड़ जाएं, तो सबसे कठिन शत्रु भी आपके सामने टिक नहीं पाते। जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन भैरव महाराज का संरक्षण जब किसी भक्त को मिल जाता है तब रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। यदि आपको किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन हो, किसी बात की समझ न आई हो या आप किसी स्थिति के अनुसार उपाय को जानना चाहते हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं। आस्था का काम सही समझ के साथ करना बहुत महत्वपूर्ण है। भैरव महाराज आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।